दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में बहुत ही खतरनाक खबरें हैं। आप यकीन करो भाई साहब, आपको मजा ही आ जाएगा सुनकर, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सबसे पहली खबर है उछल कूद करने वाले मंकी टाइप एक्टर विद्युत जामवाल के बारे में। इस भाई ने एक कार खरीदी है 3-4 करोड़ रुपए की। तो जब उसको घर लेकर आया तो जाहिर सी बात है मीडिया वालों को बुलाया कि भाई शूट करो और खबर फैलाओ कि देखो मैंने इतनी महंगी कार खरीदी है। ये बॉलीवुड वाले अगर कहीं मूतने भी जाते हैं तो उसकी खबर जरूर बनाते हैं। चलो भाई ठीक है, आपने कार खरीदी है, आपने मीडिया को बुलाया है, आपने पब्लिसिटी करनी है तो अच्छी बात है। लेकिन जब आपने मीडिया को बुलाया है तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनिए। देखिए, जब ये भाई कार से निकल कर आया तो कार 3-4 करोड़ रुपए की, लेकिन इस भाई की ड्रेस वैसी ही जैसे कि ड्राइवर की। क्या बात है? और इस भाई की हिम्मत देखिए कि 2 रुपीज के कपड़े पहनने के बाद मीडिया के सामने चौड़ा होकर खड़ा हो रहा और कह रहा है कि शूट करो, अरे मैं सुपरस्टार आ गया हूं, देखो कितनी महंगी कार खरीदी है मैंने। भाई साहब, एक कहावत है कि चिंदी चोर आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो चिंदी चोरी नहीं छोड़ता। तो यही हालत इस विद्युत जामवाल की है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर फिल्म जवान के बारे में है। आप सभी को पता है कि ये फिल्म चारों तरफ धूम मचाए हुए है। इस फिल्म का फर्स्ट वीक का बिजनेस हुआ था 390 करोड़ रुपए, हिंदी, तमिल और तेलुगु मिलाकर। और पिछले 2 दिनों में फ्राइडे और सैटरडे को 50 करोड़ रुपए का और बिजनेस कर लिया है। यानी कि ये फिल्म जल्दी ही 600 से 650 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी और ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म होगी इतना ज्यादा बिजनेस करने वाली। तो इसका मतलब ये होगा कि फिल्म जवान बॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। और इसी के साथ शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि शाहरुख खान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है मलाइका आंटी के भतीजे बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के बारे में। आपको पता ही है कि इस बंदे की शक्ल हो या बॉडी हो, दोनों ही ऐसी हैं कि कोई भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और यही वजह है कि भाई साहब सुपर फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि पब्लिक में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनकी फिल्म देखना चाहता है। लेकिन डायरेक्टर रोहित शेट्टी साहब को लगता है कि भाई साहब बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इनको सिंघम 3 में विलन का रोल दिया है। यानी कि अर्जुन कपूर सिंघम 3 का मेन विलन होगा, जो अजय, अक्षय और रणवीर सिंह के साथ लड़ेगा। मैं इस बारे में अभी से कुछ नहीं कह सकता कि लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग खुद ही सोच लो कि आप इसकी फिल्म देखना पसंद करेंगे क्या। दोस्तों, आज की चौथी खबर है मुन्ना भाई MBBS 3 के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में खूब सिक्वल बन रहे हैं। मुन्ना भाई MBBS बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, तो अब डायरेक्टर राजू हिरानी साहब मुन्ना भाई MBBS 3 बना रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी। और आप यकीन करें कि ये फिल्म संजू के कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है। अगर ये फिल्म गदर 2 की तरह बहुत बड़ी हिट हो गई तो भाई साहब संजू के वारे नारे हो जाएंगे। संजू भाई की फीस सीधे ही 25 करोड़ रुपए हो जाएगी और अगले 10 साल के लिए संजू भाई सुपरस्टार बन जाएंगे। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है नाना पाटेकर साहब के बारे में। नाना ने एक बार फिर से शाहरुख खान पर अटैक किया है। नाना ने कहा है कि भाई फिल्म जवान में क्या दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ मारधाड़ और वायलेंस। और जो आज आप अखबारों में रोजाना पढ़ते हैं कि यहां मर्डर हो गया, यहां डकैती हो गई, यहां रेप हो गया, वो पब्लिक ऐसी ही फिल्मों से सीखती है। तो एक्चुअली ना ही तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ना ही लोगों को ऐसी फिल्में देखनी चाहिए। मेरा नाना पाटेकर साहब से यह सवाल है कि सर जी, हर महीने 3-4 वेब सीरीज रिलीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ यही होता है, मर्डर, रेप, ड्रग्स वगैरह वगैरह। तो आपने आज तक कभी भी ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये जो वेब सीरीज है ये नहीं बननी चाहिए, ये रिलीज नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को इनको नहीं देखना चाहिए, जो घटिया लुखे एक्टर इनमें काम करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, जो एक्टर प्रोड्यूसर ऐसी वेब सीरीज बनाते हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। आपको ये बात सिर्फ उसी वक्त क्यों याद आई जब जवान रिलीज हुई और जवान इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई? तो नाना साहब, हकीकत यह है कि आप SRK से जल रहे हैं और आप जलन में कुछ भी कह रहे हैं। दोस्तों, आज की 6th खबर है गोविंदा साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि गोविंदा का कैरियर बहुत सालों पहले खत्म हो चुका है। गोविंदा के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं आई है। उनका घर वैसे ही चल रहा है जैसे कि उस वक्त चलता था जब वो फिल्में करते थे। तो अब सवाल इस बात का है कि भाई उनके पास ये पैसे कहां से आ रहे हैं? अब उड़ीसा पुलिस का ऐसा मानना है कि गोविंदा एक बहुत बड़े फ्रॉड का हिस्सा है। एक्चुअली कुछ लोगों ने मिलकर उड़ीसा में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का, और उसी में गोविंदा का नाम आया है। और उड़ीसा की पुलिस जल्दी ही गोविंदा से पूछताछ करने वाली है। अगर
ये साबित हो गया कि वाकई गोविंदा उसमें इन्वॉल्व था तो फिर शायद गोविंदा को जेल भी जाना पड़े। दोस्तों आज की 7th खबर है बटले एक्टर आमिर खान साहब के बारे में। उनकी बेटी इरा की जल्दी शादी होने वाली है और ये शादी होगी उदयपुर में। तो आज की तारीख में आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं बेटी की शादी की। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि बेटी शादी किससे कर रही है? किसी बहुत बड़े नवाब से कर रही है, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से कर रही है, आखिर किससे शादी कर रही है भाई साहब? भाई साहब ये लड़की शादी कर रही है एक लुक्खे जिम ट्रेनर से। किससे? जिम ट्रेनर से। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब इस लड़की को ये जिम ट्रेनर मिला कैसे? एक्चुअली ये जिम ट्रेनर इरा का ट्रेनर था और इरा को उसी से प्यार हो गया और फिर इरा ने अपने फादर से कहा कि भाई मुझे तो इसी से शादी करनी है। अब जिम ट्रेनर को अगर आमिर खान की बेटी मिल जाए जिसके पास करोड़ों रुपए हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है लाइफ में? तो एक कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो ये जिम ट्रेनर को जो कुछ भी मिला है वो छप्पर फाड़ कर मिला है। जिम ट्रेनर की लाइफ बन गई है। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि राघव चड्ढा और परिणीति की शादी भी उदयपुर में ही होने वाली है और जल्दी ही होने वाली है। तो यानी कि दो बहुत बड़ी शादियां जल्दी ही उदयपुर में होने वाली है और उदयपुर के लोगों की चांदी हो गई है। दोस्तों आज की 8वीं खबर है समीर वानखेड़े और एसआरके के बारे में। फिल्म जवान के राइटर ने बताया है कि एक्चुअली ये डायलॉग फिल्म में नहीं था, लेकिन जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो एसआरके ने कहा कि यार यहां मेरे को एक डायलॉग चाहिए और एसआरके ने ही ये डायलॉग फिल्म में डाला है। और वो डायलॉग यही है जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाई हुई है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो एक्चुअली ये कहना एसआरके की दिली तमन्ना थी, तो वो समीर वानखेड़े को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से समीर को कहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। दोस्तों आज की 9th खबर है ड्रामा क्वीन अनुष्का शर्मा के बारे में। आप सभी को पता है कि विराट कोहली भी बहुत बड़ा ड्रामा है और उनकी वाइफ है अनुष्का शर्मा, वो भी बहुत बड़ी ड्रामा है। जाहिर सी बात है, कहावत है कि कोढ़ी को कोढ़ी 70 कोस पे ढूंढ लेता है। तो जब दोनों ड्रामा थे तभी तो दोनों ने शादी की। तो अनुष्का शर्मा कुछ ना कुछ ड्रामा करती ही रहती है। पहले उसने एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला और जितनी भी फिल्में बनाई वो सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। इसके बाद अनुष्का शर्मा ने वो प्रोडक्शन हाउस छोड़ दिया और अपने भाई को दे दिया कि भाई तू जान और तेरा काम जाने। इसके बाद अनुष्का ने एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च की और अनुष्का शर्मा ने प्रमोशन किया कि भाई जितनी भी ड्रेसेस हैं वो सब मैंने खुद डिजाइन की है, मैं बहुत बड़ी डिजाइनर हूं और अगर आप लोग ये मेरी ड्रेसेस खरीदोगे और पहनोगे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर लगोगे। लोगों को लगा कि भाई अनुष्का शर्मा सच्ची बोल रही है, वाकई इसी ने डिजाइन किए होंगे। लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई इस ड्रामा क्वीन को स्टाइलिंग आई कहां से, ये कैसे डिजाइन करेगी। और आज सोशल मीडिया का जमाना है तो कोई बात छुपी तो रहती नहीं। तो जल्दी ही पब्लिक को पता चल गया कि भाई अनुष्का शर्मा जो कपड़े बेच रही है वो तो एक चाइनीज कंपनी के कपड़ों की कॉपी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुष्का ने कोई ड्रेस डिजाइन नहीं की। दोस्तों आज की 10th खबर है जवान और उसकी हीरोइन नयनतारा के बारे में। आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले एसआरके ने एक शो रखा था और उसको जवान की सक्सेस पार्टी का नाम दिया गया था। इस पार्टी में जवान की पूरी कास्ट आई थी और मीडिया भी आया था, लेकिन इसमें नयनतारा नहीं आई थी। जब नयनतारा से पूछा गया कि भाई आपकी फिल्म जवान इतनी बड़ी हिट हो गई है और उसकी सक्सेस पार्टी थी, आप उसमें क्यों नहीं गई, तो नयनतारा ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। एसआरके और एटली ने मिलकर मेरा पूरा रोल फिल्म से काट दिया है जो सही नहीं है। नयनतारा का यह भी कहना है कि जब उन्होंने फिल्म की तो उनको यह नहीं बताया गया था कि दीपिका का इतना अच्छा रोल है फिल्म में। और नयनतारा का यह भी कहना है कि इस धोखे के बाद ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं कभी भी किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं करूंगी। अब ये तो मैं नहीं जानता कि नयनतारा सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ये तो या तो शाहरुख खान जानते हैं या एटली जानते हैं या नयनतारा जानती है। दोस्तों आज की 11th खबर है ऋतिक रोशन के बारे में। आप सभी को पता है कि काफी वक्त से ऋतिक रोशन ने किसी नई फिल्म का ऐलान नहीं किया है और अब वो एक डायरेक्टर की बहुत तारीफ कर रहे हैं और उसका नाम है नीरज पांडे। अब आप कहेंगे कि नीरज पांडे कौन है? भाई साहब नीरज पांडे वही डायरेक्टर है जो अक्षय कुमार के साथ बहुत सारी फिल्में बना चुका है। और एक वक्त था जब नीरज पांडे और अक्षय कुमार बहुत ही पक्के दोस्त थे, लेकिन तापसी पन्नू का भला हो कि उसने इन दोनों को लड़ाया और अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो काफी दिनों से नीरज पांडे की किसी नई फिल्म का ऐलान नहीं हुआ। तो जब नीरज पांडे के पास कोई फिल्म नहीं थी तो वो बेचारा वेब सीरीज कर रहा था। उसने 2 वेब सीरीज बनाई और अब ऋतिक रोशन उन दोनों ही वेब सीरीज की बहुत जमकर तारीफ कर रहा है। A brilliant show called Special Ops, directed by Neeraj Pandey. मतलब ऋतिक रोशन दुनिया को यह बता रहा है कि नीरज पांडे से बढ़िया डायरेक्टर हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। It's called The Freelancer. It's on Hotstar, and again, it's created by Mr. Neeraj Pandey.
और इसका मतलब ये साफ है कि अगली फिल्म ऋतिक रोशन की नीरज पांडे के साथ ही होगी, क्योंकि भाई साहब ये बॉलीवुड है, यहां बिना मतलब के कोई दोस्त नहीं है, यहां बिना मतलब के कोई किसी की तारीफ नहीं करता, यहां दोस्ती और तारीफ दोनों ही मतलब के लिए होती है। दोस्तों आज की 12th खबर है एसआरके के बारे में, जिसने बुढ़ऊ पे बहुत बड़ा हमला किया है। जब एसआरके से उनकी फिल्मों के बारे में पूछा जा रहा था तो एसआरके ने बताया कि पठान कब रिलीज हुई थी। I always tell कि 26 जनवरी से हमने शुरुआत की, रिपब्लिक डे, जवान कब रिलीज हुई है, जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जन्मदिन पर हमने ये फिल्म रिलीज की। और एसआरके ने यह भी बताया कि भाई आने वाली क्रिसमस पर डंकी रिलीज होगी। अभी नया साल आने वाला है, क्रिसमस है, उसमें हम डंकी लेकर आएंगे। यानी कि ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि डंकी दिसंबर में ही रिलीज हो रही है। लेकिन ये सब बताते हुए एसआरके ने बुढ़ऊ पर बहुत बड़ा हमला किया। एसआरके ने कहा कि देखो भाई, मुझे अपनी फिल्में ईद पर रिलीज करने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे ईदी दे दो, मुझे ईदी दे दो। खुदा के वास्ते मेरी फिल्म देख लो, मेरी फिल्म हिट कर दो ईदी देकर। मैं इतना बड़ा स्टार हूं कि जब मेरी फिल्म रिलीज होती है तो खुद ब खुद ईद हो जाती है। जब मेरी फिल्म रिलीज होती है उस दिन तो ईद होती ही है। बेचारे बुढ़ऊ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एसआरके उस पर इतना बड़ा हमला करेगा, एसआरके उसकी ऐसे बेइज्जती करेगा, एसआरके उसका ऐसे मजाक उड़ाएगा। एसआरके भाई आपने बहुत ठीक किया भाई, मजा आ गया भाई साहब। दोस्तों आज की 13th खबर है न्यूज चैनल्स के बारे में। आप कहेंगे कि भाई न्यूज चैनल्स का बॉलीवुड से क्या लेना देना। एक्चुअली खबर बहुत कमाल की है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। जी राजस्थान ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और देखिए उन्होंने क्या पूछा। उन्होंने पूछा कि भाई वो कौन सी चीज है जो लड़की के अंदर आसानी से डाली जा सकती है। आप यकीन कीजिए, आप इनका स्टैंडर्ड देखिए, इनको जरा भी शर्म नहीं रही। अगर कोई आम आदमी ये पोस्ट कर देता, मैं अगर ये पोस्ट कर देता तो भाई साहब कम से कम 10-15 एफआईआर तो मेरे ऊपर होना पक्का था। और जो लोग भर भर कर गालियां देते वो अलग, लेकिन क्योंकि ये जी राजस्थान ने किया है तो सब लोग चुप हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। सबको शर्म आनी चाहिए और जी वालों की ऐसी की तैसी करनी चाहिए कि उनको ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की 14th खबर भी बॉलीवुड से बाहर की है, लेकिन खबर कमाल की है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। देखिए हिंदुस्तान में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहां चूहे होते हैं और उन चूहों को पकड़कर मारा जाता है। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे स्टाफ ने कुछ चूहों को पकड़ा और उन पर कुछ पैसे खर्च किए गए। एक किसी बंदे ने आरटीआई डाला और पूछा कि भाई जो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चूहे पकड़े गए हैं उन पे कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आरटीआई में जवाब आया कि भाई एक चूहे को पकड़ने पर 41,000 रुपया खर्चा हुआ है। कितना भाई साहब? 41,000 रुपया। अब देखो भाई साहब, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। कोई चूहे को पकड़ना आसान काम तो है नहीं। चूहा कहां से कैसे कैसे कहां निकल जाए किसको पता। अब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, तो उस पे पैसे तो खर्च होंगे। और इतने खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए 2-4 हजार रुपए खर्च तो हो नहीं सकते। तो अगर 41,000 रुपीज खर्चा किया गया है एक चूहे को पकड़ने के लिए तो ये जायज है। देखो भाई साहब, करप्शन की तो बात भी मत करना। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में एक चूहा 41,000 रुपए में नहीं पकड़ा जाएगा तो मतलब आप क्या चाहते हो? मतलब फ्री में पकड़ ले? अरे ऐसा थोड़ा ही होता है यार। दोस्तों आज की 15th खबर है सिंघम 3 के बारे में। रोहित शेट्टी ने इस फिल्म का ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है और यह क्लियर हो गया है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह, अजय देवगन, अक्षय कुमार और दीपिका हैं। और इस फिल्म के विलन है अर्जुन कपूर। यानी कि इस फिल्म की बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। यानी कि ये वो फिल्म है जिसको थिएटर में देखने में ही मजा आएगा। अब जबकि रोहित शेट्टी साहब इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ बना रहे हैं, तो अब यह भी जरूरी हो जाता है कि इस फिल्म को ओपनिंग मिलनी चाहिए कम से कम 50 करोड़ रुपए की। अगर इस फिल्म को 50 करोड़ रुपए से कम की ओपनिंग मिली तो फिर इन सब की बहुत भारी बेइज्जती होगी। और अगर 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग मिली तो फिर रोहित की जय जयकार हो जाएगी। फिर रोहित को बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर मान लिया जाएगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि वो वाकई ही बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। दोस्तों आज की 16th खबर है पठान वर्सेस टाइगर के बारे में। कुछ समोसा क्रिटिक्स है, कुछ समोसा न्यूज वाले हैं जो ये खबर फैला रहे हैं कि भाई आदित्य चोपड़ा एक ऐसी फिल्म बना रहा है जिसमें एसआरके भी होगा, बुढ़ऊ भी होगा और कोई बहुत बड़ा विलन भी होगा और बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी होगी। लेकिन मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि यह खबर बिल्कुल 100% झूठी है। आदित्य चोपड़ा ऐसी कोई फिल्म नहीं बना रहा है और ऐसी फिल्म का बनना मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि एसआरके ऐसी कोई फिल्म नहीं करना चाहता जिसमें उसके बराबर का किसी और हीरो का रोल हो। एसआरके का कहना यह है कि उनको किसी और एक्टर की हेल्प की जरूरत नहीं है। पब्लिक उनकी फिल्म उनके लिए देखने जाती है और जब वो अपनी फिल्म को खुद ही ब्लॉकबस्टर करा सकते हैं तो फिर वो किसी और हीरो के साथ काम क्यों करे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आदित्य चोपड़ा एसआरके से ये कहे कि भाई आप एक फिल्म रणबीर कपूर के साथ कर लो तो शायद एसआरके इस बारे में सोचे भी। लेकिन एसआरके बुढ़ऊ जैसे फ्लॉप एक्टर
एक्टर के साथ काम क्यों करेगा, क्या जरूरत पड़ी है एसआरके को? बात सही है ना भाई साहब? दोस्तों आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। भाई साहब एसआरके बुढ़ऊ जैसे फ्लॉप एक्टर के साथ काम क्यों करेगा? बात सही है ना भाई साहब? देखो भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।